Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn what are functions in PHP with code examples. This topic will cover what are built-in and user-defined functions, and then we will see how we can create these functions. Then we'll see pass arguments by value and by reference. Then in last we will see the return statement in functions. Now let's see what are functions in PHP. As you know, functions are the block of statement that can be used repeatedly in a program. यानी बार बार किसी पीस ऑफ कोड को अगर आपने यूज़ करना है तो बजाय इसके कि वो पीस ऑफ कोड आप अगेन एंड अगेन राइट करें, तो उसको क्या है फंक्शन का नेम दे दिया जाता है। और जब आपको रिक्वायर होता है वो फंक्शन, वो पीस ऑफ कोड जो फंक्शन का नेम आपने स्पेसिफाई किया होता है, तो आप उसे बाय इट्स नेम कॉल करवा लेते हैं, तो वो जो कोड होता है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है। द रियल पावर ऑफ पीएचपी कम्स फ्रॉम इट्स फंक्शंस, यानी यहाँ पर जो पावर है पीएचपी के मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का वो पीएचपी में है। PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions। यानी बिल्ट इन फंक्शंस आप लोगों को पता है कि प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के साथ आते हैं यानी डिफ़ाइन किए जाते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें डिफ़ाइन करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर पीएचपी में अगर बात की जाए तो मोर देन 1000 बिल्ट इन फंक्शन, मोर देन 1000। और आप कस्टमाइज जो है फंक्शंस हैं, कस्टम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हो गए। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम। ए फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड्स। ए फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा कि फंक्शन को कॉल किया जाता है जब वो पीस ऑफ कोड, यानी जिस पीस ऑफ कोड का नेम आपने फंक्शन रखा है, फंक्शन कोई भी नेम एडिशन का हो जाता है, हो सकता है सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, तो जब वो कॉल करना हो पीस ऑफ कोड आपको रिक्वायर होगा तो उस फंक्शन के बाय नेम आप उसे कॉल करोगे, देन वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ऑटोमेटिकली नहीं होता। क्रिएट फंक्शन, हाउ वी कैन क्रिएट फंक्शन। ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन स्टार्ट्स विद द कीवर्ड फंक्शन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, जो कि फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। यानी फंक्शन कीवर्ड आ गया, माई मैसेज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर्स पास करते हैं। माई मैसेज यहाँ पर फंक्शन का नेम है, तो आपके फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। और पैरेंथेसिस, विद इन पैरेंथेसिस आप जो पैरामीटर्स हैं, आर्गुमेंट्स अपने पास करते हैं यहाँ पर। और ओपन करली ब्रेस जो है फंक्शन की ओपनिंग को रिप्रेजेंट करी है। क्लोज करली ब्रेसेस जो हैं, ब्रेस जो है वो क्लोजिंग को, एंडिंग को रिप्रेजेंट करी है किसी भी फंक्शन के। और इको आप लोगों को पता है, जैसे आउटपुट करवाने के लिए सी में प्रिंट एफ या C++ में सी आउट यूज़ करते थे, तो इको यूज़ होता है PHP में टू डिस्प्ले आउटपुट। तो आउटपुट आपके पास ये आ गई। ए फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, यानी लेटर या अंडरस्कोर यूज़ करते हुए आप फंक्शन स्टार्ट कर सकते हो। फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, फंक्शन नेम्स केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी कैपिटल में या स्मॉल में आप जैसे राइट कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ हाउ वी कैन कॉल दीज फंक्शंस। अब पहले हमने कहा फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है। क्रिएट किया जाता है, फिर उस पीस ऑफ कोड को आपने आगे यूज़ भी तो करना है, यूटिलाइज भी तो करना है। और हमने कहा कि फंक्शंस ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होते, यानी एग्जीक्यूट नहीं होते, इन्हें कॉल करना पड़ता है बाय देयर नेम। तो टू कॉल द फंक्शन जस्ट राइट इट्स नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। जस्ट आपने उसका नेम जो आपने डिफाइन यानी फंक्शन क्रिएट किया तब राइट किया, और पैरेंथेसिस के साथ आप राइट करके उसे कॉल कर सकते हैं। HTML का कोड है, यहाँ पर PHP का कोड मैं हाईलाइट कर देती होती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक PHP का कोड है। अब फंक्शन कीवर्ड यूज़ हो रहा है, एक फंक्शन क्रिएट किया गया है माई मैसेज, पैरेंथेसिस यहाँ एम्पटी हैं, आप अपने आर्गुमेंट से पैरामीटर्स पास कर सकते हो। ओपन करली ब्रेसेस में हेलो इको हेलो वर्ड, यानी इको करवाएगा। अब ये आउटपुट अभी डिस्प्ले नहीं होगी जब तक आप इससे कॉल नहीं करते। तो जब फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसकी पैरेंथेसिस के बाहर मेरे फंक्शन का नेम क्या था, माई मैसेज था, और विद पैरेंथेसिस आपने यहाँ पर राइट कर दिया सेमीकोलन, मीन्स इस फंक्शन को आपने कॉल
कर लिया है, ठीक है, यानी ये फंक्शन कॉल हो गई है। जो भी फंक्शन का नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसके अंदर होगा, अगर वैल्यूज़ और करवाना चाहते हैं तो वो तो पैरामीटर्स पास करेंगे, उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसमें वैल्यू होगी इस फंक्शन में आपने राइट किया है वही आपको डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ लेट्स सी टू एग्जीक्यूट दिस कोड व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पर मैं कोड कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, कॉपी करके मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड, तो कंट्रोल N कर रही हूँ, एक न्यू फाइल बना रही हूँ। यहाँ पर इसको सेव करना है, कंट्रोल S कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर सर्वर जैम सर्वर और VS कोड यूज़ करी हूँ। जैम सर्वर में मैंने अपाचे और MySQL को स्टार्ट किया हुआ है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप अपनी फ़ाइल कहाँ पर स्टोर करेंगे, जहाँ जिस ड्राइव में आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने C में किया हुआ है, और यहाँ पर C में जैम सर्वर के फ़ोल्डर में जाएंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर आपने जाना है htdocs के फ़ोल्डर में। यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल्स प्लेस कर सकते हैं, बट प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, एक फ़ाइल तो चलिए प्लेस कर लेंगे, बट ये होगा कि आप फ़ोल्डर बनाएं एक प्रोजेक्ट का या प्रैक्टिस का। जैसे मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और वहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल सेव करती हूँ, तो आप लोकल होस्ट और ये प्रैक्टिस राइट करके कर सकते हो। तो मैं इसी में ही इसे सेव कर लेती हूँ, बहुत सारी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं इसे प्रैक्टिस ही रख देती हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस राइट कर दिया। अब यहाँ पर अगर PHP ना होता तो जस्ट आपने PHP को सर्च करना था, ठीक है, तो यहाँ पर PHP यहाँ पर आया हुआ है, तो आप इसको PHP करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी एक्सटेंशन जो है वो PHP सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका फ़ोल्डर का नेम देख लें, प्रैक्टिस है आपके पास, ठीक है, और मैं इसे प्रोसेस फॉर्म नहीं प्रैक्टिस राइट करना चाह रही हूँ। तो जस्ट ये आपके पास प्रैक्टिस, चलें प्रैक्टिस नहीं करते, हम लैब इसे कर लेते हैं, लैब 7, ठीक है, लैब 7 कर लेते हैं क्योंकि 7th वीक है हमारा। तो यहाँ पर लैब 7 करते हुए मैं इसे सेव कर लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है, ब्राउज़र को ओपन करना है, यहाँ पर चले जी लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट आपने राइट करना है अपने ब्राउज़र में, और उसमें मैंने क्या नेम रखा था, प्रैक्टिस रखा था, प्रैक्टिस फोल्डर का नेम है, एंटर करेंगे। बहुत सारी फाइल्स जो मेरी पड़ी हुई हैं इस डायरेक्टरी में वो दिख रही है, लेकिन मैंने अभी लैब 7 की जो फाइल थी वो क्रिएट की है, और यहाँ पर आप देखें हेलो वर्ल्ड फंक्शन को कॉल किया था, हेलो वर्ल्ड। अगर सपोज करो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, देन सी व्हाट हैपन्स, ठीक है, देखें ब्लैंक हो गया, क्योंकि कोई भी फंक्शन डिस्प्ले नहीं होता, यानी आउटपुट नहीं देता, एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक इसे कॉल ना किया जाए। तो नाउ लेट्स सी, फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल है, फंक्शन का नेम राइट किया, और यहाँ पर आपके पास फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, उसमें जो भी डेटा राइट किया हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये मैंने लैब 6 रखा हुआ था क्योंकि तब बनाए थे, और ये नोट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट्स के तौर पे, क्योंकि मैं नोट्स यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ईच एंड एवरीथिंग बताने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर गाइडलाइंस भी दे देती हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस का फोल्डर था, लैब 6 है, आप जो भी फोल्डर बनाएंगे, जो भी फाइल का नेम राइट करेंगे आप वही राइट कीजिएगा। ये मैं बता चुकी हूँ। PHP फंक्शन आर्गुमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स आर लाइक वेरिएबल, जिसमें आप फंक्शन जब राइट करते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पास करते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन थ्रू आर्गुमेंट्स, मैंने कहा पैरेंथेसिस में आप आर्गुमेंट्स राइट कर लेते हैं, और ये वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आप अपनी वैल्यू यानी इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं। आर्गुमेंट स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस, यहाँ पर आप फंक्शन नेम, ये फंक्शन नेम है, इस फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस में आप अपने आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स पास करते हैं। यू कैन ऐड एज मैनी आर्गूमेंट्स एज यू वॉन्ट, जस्ट सेपरेट दैम विद अ कोमा, यानी जितने आर्गूमेंट्स आपने पास करने हैं आप कोमा यूज़ करते हुए उसे सेपरेट करते जाओ। अब नीचे जो मेरे पास एग्जाम्पल है ना, वो ये एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज़ अ फंक्शन विद 1 आर्गूमेंट, यहाँ पर 1 आर्गूमेंट आपके पास, यानी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन का नेम है फैमिली नेम, और यहाँ पर फैमिली नेम में 1 आर्गूमेंट यूज़ किया गया है, और हमें पता है कि डॉलर साइन के साथ वेरिएबल्स वगैरह को राइट करते हैं, $f नेम, ठीक है। आर्गूमेंट व्हेन फैमिली नेम फंक्शन इज़ कॉल्ड, जब भी फंक्शन नेम यहाँ पर कॉल किया जाएगा, कॉल में आप वैल्यूज़ जो है वो इस आर्गूमेंट में पास हो जाएंगी, एफ नेम में ये वैल्यू पास हो जाएगी, यानी स्टोर हो जाएगी, ठीक है।
वी ऑल्सो पास अलोंग अ नेम, यानी यहाँ पर पास करेंगे एंड द नेम इज यूज इनसाइड द फंक्शन विच आउटपुट सेवरल डिफरेंट फर्स्ट नेम्स बट एन इक्वल लास्ट नेम। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पर मैंने जब फंक्शन को कॉल किया है मैंने एफ नेम की जगह पर यहाँ पर नेम पास किया है, ठीक है। यानी ये नेम स्टोर करवाए हैं इस वेरिएबल के अंदर, इस आर्गुमेंट के अंदर, यानी फंक्शन को इंफॉर्मेशन पास कर रही हूँ मैं इस आर्गुमेंट के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने पास कर दिया, इसमें स्टोर हो गया। अब इको क्या है, यानी इस फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूट करना है मेन, वो क्या है, इको करेगा एफ नेम, यानी फर्स्ट नंबर पर किरण है जैसे, उसके आगे खान आता जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे है निम्रा, तो उसके बाद क्या आता जाएगा, खान, यानी एफ नेम लेता जाएगा, आर्गूमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन पास की है उसके पास पड़ी है, स्टोर करवाई है, वो नेम्स आते जाएंगे और उसके आगे लास्ट नेम यानी खान खान लगता जाएगा। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर HTML पर आ जाओ, Ctrl+C, और यहाँ पर इसी कोड के Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S, यहाँ पर हम करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर देखें, चलें कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें किरण था, खान आ गया, निम्रा खान, अदील खान, हनी खान, अरीज खान, यानी लास्ट में आपने जो राइट करवाया वो आ गया। अगर नहीं करवाते, जस्ट आपने नेम ही करना है, देन लेट्स सी। और यहाँ पर देखो, ये देखें डॉट डॉट के साथ ये आपके पास है। आप जैसे भी आउटपुट स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर मैं मैंने लाइन ब्रेक का बताया था, अगर BR यूज़ नहीं करती तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई स्पेस नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, देख रहे हो एक ही लाइन पर आ गया है। तो आपने स्पेस देनी हो तो लाइन ब्रेक यूज़ किया जाता है, ठीक है, लाइन ब्रेक। ये BR का जो टैग है वो आप लोगों को पता है कि सिंगुलर टैग भी कहते हैं, और कंटेंट नहीं होते, जस्ट लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। तो आप अगर चाहें तो जस्ट एक नेम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो न्यू नेम आपने किया, एक आर्गुमेंट जो था हमारे पास उसमें इंफॉर्मेशन पास की किरण, और जो उसके साथ है नेम आपको जस्ट किरण दे देगा। तो इस तरह से आप इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करके, चेंजेस करके अपनी जो आउटपुट है वो चेंज कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल हैज़ अ फंक्शन विद 2 आर्गुमेंट्स। प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि 1 आर्गुमेंट यूज़ किया, और अब यहाँ पर हम 2 आर्गुमेंट्स एफ नेम और ईयर भी आ रहा है, यानी उसकी ईयर एज भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करते फंक्शन क्रिएट करें, फंक्शन का नेम है फैमिली नेम, और यहाँ पर आर्गुमेंट्स है एक एफ नेम, यानी नेम आ जाएगा फैमिली का, दूसरा है ईयर, यानी दूसरा ईयर आ जाएगा। अब इको क्या करवाना है, एफ नेम, यानी ये वाला आर्गुमेंट आ गया, और खान आ जाएगा आगे, बॉर्न इन ईयर, जो भी ईयर आप पास करेंगे इंफॉर्मेशन इस आर्गुमेंट में पास करनी है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, देन आप वो पास हो जाएगी। अब देखो फैमिली नेम देखे, फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो फैमिली नेम है। कॉल करने के बाद जो मैंने आर्गुमेंट्स राइट किए थे उसमें इंफॉर्मेशन पास करी हूँ, फर्स्ट वाले में किरण कर रही हूँ, ईयर मेरे पास क्या है 1994, यानी यहाँ आएगा किरण खान बोर्न इन 1994, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन मैं इसी फंक्शन, अब देखें अगेन अलग-अलग राइट करती तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, मुझे अगेन एंड अगेन कोड राइट करना पड़ता। जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन का नेम यूज़ कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एफ नेम की जगह सिकंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और मेरे पास ईयर क्या आ जाएगा 1999। तो सेम इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, हनी आ गया और ये यहाँ पर पास होते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी आर्गुमेंट्स में और आपको डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड। Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S, और यहाँ पर आ जाओ, ये रहा आपका कोड, ठीक है। तो लाइन ब्रेक वगैरह जो भी यूज़ करनी है वो मैंने आप लोगों को यहाँ दिखा दिया, इसका यूज़ भी दिखा दिया। अगर नहीं करेंगे तो एक ही लाइन पर सारा डिस्प्ले हो जाएगा। देख रहे हैं किरण आ गया, उसके बाद खान था, फिर डॉट था, फिर बॉर्न इन, फिर ईयर आ गया, जो इन्फॉर्मेशन आर्गुमेंट्स में जाती रही, स्टोर होती रही, जब जब कॉल किया वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती रही। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अच्छा जी, ये हमने 2 आर्गुमेंट्स के साथ भी कर लिया। नेक्स्ट वी विल सी द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू। अगर आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते तो क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट आपने उसकी वैल्यू राइट की होगी वही वैल्यू ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं आपको VS कोड पर बताती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S, और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें क्या हुआ।
अब यहाँ पर वही आपको तो फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो फंक्शन का नेम है वो सेट हाइट है। मिन हाइट जो है मैंने यहाँ पर इसे इनिशियलाइज करवाया 50 से, यानी मिनिमम हाइट है 50। इको क्या करवाएगा, द हाइट इज़ मिनिमम हाइट, यानी इस वेरिएबल आर्गुमेंट में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जो भी मैं इस फंक्शन में पास करूँगी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर इसके बाहर जो है मैंने सेट हाइट फर्स्ट तो मैंने राइट कर दी 350, यानी इसमें क्या स्टोर हो गई 350, और फिर आपके पास पैरेंथेसिस एम्प्टी है, तो पहले तो 350 आपके पास आ गई। अब जहाँ पर कोई भी आप आर्गुमेंट पास नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं लेते, तो पास नहीं कर रहे होते, इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करवा रहे होते, तो आर्गुमेंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे 50 थी यहाँ पर, तो वही डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। बाकी देखें 135 है, यहाँ भी अगर मैं हटा देती हूँ 135 को हटा दूँ तो देखें यहाँ पर क्या होता है, वो 50 हो गया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू है तो वो ले लेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 80 की जगह पर कुछ राइट नहीं करती तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऊपर क्या इनिशियलाइज करवाया था, इस वेरिएबल को आर्गुमेंट को 50 करवाया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी उसे लास्ट में भी 50 लेना चाहिए। ये देखें 50 आ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है, ठीक है। ये फंक्शन का हो गया बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। रिटर्निंग वैल्यूज़, रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ की जाती है, टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करने के लिए फंक्शन में किस तरह से यूज़ करते हैं, पहले हम उधर ले जाते हैं VS कोड में, फिर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ। यहाँ पर करें कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, चले जी। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपके पास आ गया कोड। अब देखें फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, सम का फंक्शन लिया, 2 आर्गुमेंट्स राइट किए x और y, और z एक वेरिएबल लिया जिसे इनिशियलाइज करवाया दोनों वेरिएबल्स के सम से। तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ हो रही है, मैं क्या चाह रही हूँ, यानी इसमें जो स्टोर करवाया है z के अंदर वो रिटर्न कर दे, यानी z वेरिएबल रिटर्न हो जाए। अब यहाँ पर इको क्या करेगा, अब मैंने रिटर्न तो करवा लिया, बाहर जो फंक्शन के बाहर मैं अपनी जो आउटपुट है इको करवा रही हूँ 5 + 10 इज इक्वल टू, ये तो स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ दिखाई देगी, डॉट सम, सम में क्या है 5 और 10 आपने, यानी इसका मतलब ये हुआ ये जो आर्गुमेंट x है इसमें स्टोर होगा फर्स्ट टाइम 5, और दूसरा जो आर्गुमेंट है y उसमें जाकर स्टोर होगा 10, तो देन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का सम हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट में 7 + 13, अगर ये राइट ना भी करे तो जस्ट आप ये राइट करके भी इसको आपको सम होकर मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ 7 + 13 आपके पास है, क्या होता है सम ऑफ। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि x जो आर्गुमेंट है इसमें इंफॉर्मेशन जो पास करी हो फर्स्ट करें, फर्स्ट पैरामीटर क्या है मेरे पास, वैल्यू उसकी इंफॉर्मेशन क्या है आर्गुमेंट की 7, और दूसरे y में क्या स्टोर होगा 13। अब इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, देन उसका सम करके मुझे दे देगा, क्योंकि सम का फंक्शन है आपके पास। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारा फंक्शंस, ओके जी, यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। इन PHP आर्गुमेंट्स आर यूजुअली पास्ड बाय वैल्यू। अब 2 वेज होते हैं, पास्ड बाय आर्गुमेंट्स, पास्ड बाय वैल्यू एंड पास्ड बाय रेफरेंस। यूजुअली जो है पास्ड बाय वैल्यू होता है, विच मीन्स दैट अ कॉपी ऑफ द वैल्यू इज यूज्ड इन द फंक्शन एंड द वेरिएबल दैट वाज पास्ड इनटू द फंक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। इसमें क्या होता है कि फंक्शन आपकी जो वैल्यू है उसकी कॉपी जो होती है वो फंक्शन में यूज़ होती है, और जो वेरिएबल है दैट वाज पास इन द फंक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी उसका वेरिएबल चेंज नहीं होता, वही वेरिएबल रहता है, जैसे मैंने अबव एग्जांपल्स में आप लोगों को दिखा दिया है। व्हेन अ फंक्शन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय रेफरेंस, चेंजेस टू द आर्गुमेंट आल्सो चेंज द वेरिएबल दैट वाज पास्ड इन। आर्गुमेंट को चेंज करता है तो उसके जो वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन को पास किए जाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। टू रिटर्न अ फंक्शन आर्गुमेंट इनटू अ रेफरेंस, एम्परसेंट साइन जो है इसे रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, इज़ यूज्ड। अब हमने कैसे बताना है कि ये रेफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, PHP का कोड है, फंक्शन नेम है हमारे पास, फंक्शन कीवर्ड है हमारे पास फंक्शन, यानी फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फंक्शन नेम है ऐड 5। अब यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट लिया है डॉलर वैल्यू। अब ये जो एम्परसेंट का यहाँ पर जो साइन है ना, ये बता रहा है कि ये बाय रेफरेंस आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, ये रेफरेंस दिया है जस्ट। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल चेंज होने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए। अब ये जो वैल्यू है ये क्या परफॉर्म करेगा कि वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू +5, यानी जो वैल्यू होगी उसमें प्लस कर देगा 5 को,
अब नेक्स्ट एक उस फंक्शन के बाहर मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया है, उसे इनिशियलाइज करवाया है 2 से। अब देखिए वेरिएबल पहले वैल्यू था मेरे पास आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट को मैं चेंज कर रही हूँ $n, नम ले रही हूँ 2, कोई भी दे सकते हो। ऐड 5 में अब उस नम को यूज़ कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ डॉलर वैल्यू को, ठीक है। तो वेरिएबल भी चेंज हो गया और उसकी वैल्यू के साथ साथ। तो इको करवाएंगे उसी नम को, तो हमारे पास रिजल्ट तो वही आएगा, नंबर यही रहेगा 2 रहेगा। इसमें पास वैल्यू में पास होने की बजाय वो किस में, एक नए वेरिएबल में पास हो, यानी आपका वेरिएबल भी वैल्यू चेंज होने के साथ उसका वेरिएबल भी चेंज हो गया है। तो इसका रिज़ल्ट हम देख लेते हैं किस तरह से आता है। इसको करते हैं हम कॉपी, ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, फिर इसमें क्या किया जा सकता है, कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी होंगी वो भी करके देख लेंगे। ये आपके पास आ गए, देखिए 7 आया। कैसे 7 आया कि वैल्यू जो थी उसको एक एज न्यू, क्योंकि रेफरेंस था, जैसे ही आप वैल्यू चेंज करते हो तो ऑब्वियसली उसका वेरिएबल भी चेंज हो जाता है बाय रेफरेंस में। तो एक वैल्यू ली 2 और वेरिएबल न्यू आ गया, तो इसी नम को लिया यानी कॉल किया इसमें और नम को ही इको करवाया। तो मेरे पास वैल्यू देखें, वैल्यू में स्टोर जो करवाई थी वैल्यू +5 करना था, तो वैल्यू की जगह तो नम आ गया, यानी नम हमारे पास क्या आ गया, 2 + 5 करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा बाय रेफरेंस में। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन यूज़ या व्हाट आर फंक्शंस इन पीएचपी, और डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े जिसमें बिल्ट इन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस थे, और हाउ वी कैन क्रिएट फंक्शंस इन पीएचपी, आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू एंड रेफरेंस देखे, देन रिटर्निंग स्टेटमेंट भी देखी हमने पीएचपी में विद कोड एग्जांपल्स। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।